Hello, Assalamu alaikum. This is Saqib Iqbal. Today we are going to start the introduction of derivative. आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए वो डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डेरिवेटिव की इनिशियल क्लासेस में प्रॉब्लम हुई थी और वो आए नहीं थे या पे एब्सेंट थे कुछ भी। तो आज मैं डेरिवेटिव को स्टार्ट ले रहा हूँ, किस तरह से डेरिवेटिव होता है क्या है और किस तरह से हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं और क्या क्या फॉर्मूले हमारे कोर्स में इन्वॉल्व है। सबसे पहले डेरिवेटिव होता है क्या है? टाइम बाय टाइम किसी भी चीज में जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। टाइम बाय टाइम किसी भी चीज में जो चेंजिंग आती है उस चेंजिंग को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। ये बात तो एक जस्ट आपकी कॉन्सेप्ट की है कि आप इसके अंदर क्या अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो अब जो है डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ताकि आपको फॉर्मूले की आइडेंटिफिकेशन हो कि किस चीज का डेरिवेटिव क्या होगा। जस्ट बेसिक लिख रहा हूँ सिर्फ कि मैंने कहा कि कॉमन सेंस की बात है। एक मैंने कहा कि एक्स का डेरिवेटिव मैं इस तरह के साइन को, साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट को मैं अप्लाई करता हूँ साइन ऑफ डेरिवेटिव में। तो ये आप चैप्टर नंबर 4 का जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पेज है आप उस पर देख सकते हैं कि ये चीज जो है वो इस तरह से भी साइन ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप डेरिवेटिव का साइन इस तरह भी यूज कर सकते हैं जैसे कि हम यूज करते हैं डी अपॉन डी एक्स। ठीक है ना? तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप दोनों तरीके से साइन ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि डी एक्स का डेरिवेटिव अगर निकाला जाए तो ये बराबर किसके होता है? 1 के। ठीक है ना? डी एक्स का डेरिवेटिव निकाला जाए तो ये बराबर किसके होता है? 1 के। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैंने कहा एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1, सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स स्क्वायर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स क्यूब, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्स डेरिवेटिव। तो एक्स डेरिवेटिव बराबर किसके होता है? 1 के। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो जीरो होता है। कांस्टेंट क्या होता है? जैसे सपोज कि हमने कहा ये 5x है और प्लस 5 है, तो मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं देखूंगा कि इन दोनों पे अगर डेरिवेटिव अप्लाई किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है ना? तो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो याद रखिए कि नंबर पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, वेरिएबल पे डेरिवेटिव अप्लाई होता है। नंबर पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, वेरिएबल पे डेरिवेटिव अप्लाई होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को बाहर कर दिया और x का क्या निकाल दिया? डेरिवेटिव। और ये 5 का हो गया डेरिवेटिव। तो लिहाजा अब देखिए यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी मैं किस तरह से यहाँ पुट कर रहा हूँ। x का डेरिवेटिव बराबर किसके है? 1 के। तो इसकी जगह पे क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। एंड देन 5 का डेरिवेटिव, 5 इज अ कांस्टेंट। जब यहाँ पे आप देख रहे हैं 5x प्लस 5, तो यहाँ पे जो x साथ 5 है दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x। बट प्लस 5 के बाद जो ये 5 है, प्लस के बाद जो ये 5 है, इट्स मीन ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ठीक है ना? तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं 5x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, तो बेटा सिर्फ और सिर्फ 5x का डेरिवेटिव क्या होता है? 5 होता है। 5x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 5 होगा। इसी तरीके से मैं अगर आपको एक इक्वेशन दूं और इक्वेशन में मैं कहूं कि आपको गिवन है 5x, अब मैं यहाँ पे स्टेप को थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं कंडीशन को कि ये तो एक सिंपल सी इक्वेशन थी ना 5x प्लस 5। अगर ये इक्वेशन और बड़ी हो जाए और लेंदी हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? तो मैंने ये इक्वेशन बनाई और मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल के दिखा रहा हूं आपको। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो मैंने इसको रिमूव कर दिया यहाँ से। अब देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? साइन ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या है? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ पे इक्वेशन में वेरिएबल में x है तो आप यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। अगर यहाँ पे होता 5t³ प्लस 3t² प्लस 3t, तो यहाँ पे अगर वेरिएबल t होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते? विद रिस्पेक्ट टू t लिखते। तो जो भी डेरिवेटिव होगा उसका हम जिस रिस्पेक्ट से काम हो रहा होगा वो वेरिएबल यहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है ना? तो बोथ साइड पे क्या आ गया? डेरिवेटिव आ गया। तो मैंने इक्वेशन लिखी y डेरिवेटिव इज इक्वल टू, तो पूरे पे डेरिवेटिव अप्लाई हो गया 5x³ प्लस 3x² प्लस
3x माइनस का 10, इस पूरे पे क्या आ गया, डेरिवेटिव का साइन लग गया, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, यहां पे आपके पास दो कंडीशन होगी, इस कंडीशन पे आपके पास हो सकता है कि आपके पास दो कंडीशन हो। ये ब्रैकेट है, ये क्या है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर यहां पे कोई पावर है, ब्रैकेट पे यहां पे कोई पावर है, नहीं है ना। अगर कोई पावर नहीं हो तो क्या होगा, और अगर कोई पावर हो तो क्या होगा। अगर यहाँ पे कोई पावर हो तो साइन ऑफ डेरिवेटिव सबका अलग अलग नहीं निकालेंगे, उसका एक अपना एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर होल पे कोई पावर है तो उसका अपना एक पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला है। लेकिन अगर कोई होल पे पावर नहीं है, जैसे लाइक मैंने आप मेरा माउस देखें कहां पर है, मेरा पेन देखें कहां पर है, मैंने कहा ब्रैकेट के बाहर कोई पावर नहीं है, ये जो साइन है ये साइन ऑफ डेरिवेटिव है, ये साइन ऑफ क्या है, ये साइन ऑफ डेरिवेटिव है। ब्रैकेट के बाहर कोई पावर नहीं है। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई पावर ना हो तो हम क्या करते हैं, हम हर टर्म का डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई करते हैं। तो देखें आप, होल पे कोई पावर नहीं थी तो मैंने क्या किया, मैंने हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे होल पे कोई पावर होती तो फिर ये काम नहीं होता, फिर कोई और काम होता, वो काम क्या होता मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हम जस्ट बेसिक पढ़ रहे हैं कि बेसिक क्या है हमारे पास, ताकि वो बच्चे जिनको आगे जाकर प्रॉब्लम होती है, बीच में किसी लेक्चर में जाके वो ज्वाइन करते हैं तो उनको वो समझ में नहीं आता। तो आपको बेसिक मालूम होनी चाहिए। तो इस वीडियो का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि तमाम बच्चों को बेसिक मालूम होनी चाहिए डेरिवेटिव की बेसिक क्या है। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि होल पे कोई पावर नहीं है तो डेरिवेटिव क्या हो गया, सब पे अलग अलग अप्लाई हो गया। अब डेरिवेटिव निकालने का आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, ताकि आप इजली एक ही स्टेप में आप क्या कर दें, इसका डेरिवेटिव निकाल दें। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि आप इस नंबर को इस पावर से कर दें मल्टीप्लाई। क्या करें, कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर को पावर से मल्टीप्लाई। देखिए मैं साइड में करके दिखा रहा हूं आपको, ये लिखा हुआ है 5x³ लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, 5x³ लिखा हुआ है। तो मैंने शॉर्ट टेक्निक क्या बताई, नंबर को पावर से कर दे मल्टीप्लाई और एक पावर कम, नंबर को पावर से मल्टीप्लाई और एक पावर कम, यानी 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 से क्या हो गया 15, और x³ की जगह पे ये क्या हो जाएगा x², यानी 5x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 15x²। हुआ क्या कि आपने नंबर को पावर से क्या मल्टीप्लाई और एक पावर कम, नंबर क्या था 5, पावर क्या थी 3, तो 5 3 15, एक पावर कम का मतलब पावर यहाँ पे कितनी थी 3 थी, एक पावर कम कर दी कितनी हो गई 2 हो गई, यानी 5x³ का डेरिवेटिव क्या हो गया 15x²। तो देखो बेटा मैं ये चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैंने कहा यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसका, तो मैंने कहा नंबर को पावर से मल्टीप्लाई 5 3 15, और एक पावर कम क्यूब है क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब है क्या हो गया स्क्वायर हो गया। यहां पर भी आप क्या करें, नंबर को पावर से मल्टीप्लाई और एक पावर कम, तो 3 2 6, और पावर कितनी थी 2 थी, तो एक पावर कम हो गई तो क्या हो गई, सिर्फ और सिर्फ एक्स था, पहले x² था, एक पावर कम हो गई तो क्या हो गया x हो गया। अब यहां पे x के ऊपर पावर कितनी है 1 है, तो उसका मतलब 3 1 जा 3। अब मैंने कहा एक पावर क्या कर दें कम कर दें, तो बेटा यहाँ पे इस कंडीशन में x के ऊपर पावर है कितनी, एक है ना, और एक कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दोबारा सुनिए, x की पावर अभी कितनी है 1 है, एक पावर कम कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0 बचा, तो x के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो वो बराबर किसके होता है 1 के। या आप इसको यूं कह लें शॉर्ट टेक्निक में कि एक पावर थी, एक पावर क्या हो गई कम हो गई, वेरिएबल क्या हो गया खत्म हो गया। एक पावर थी, एक पावर क्या हो गई कम हो गई, और वेरिएबल क्या हो गया खत्म हो गया, 1 - 1 क्या हो गया 0 हो गया, वेरिएबल क्या हो गया खत्म हो गया। आप शॉर्ट टेक्निक में ये भी कह सकते हैं, क्लियर। और फिर लास्ट देखिए माइनस, ये क्या है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है ना, इसके अंदर कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव बराबर किसके होता है 0 के होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा 0 आ गया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव वॉट एवर कुछ भी हो, कुछ भी हो, सिर्फ वेरिएबल नहीं होना चाहिए उसके साथ, तो कांस्टेंट बोलते ही उसको है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा 0 हो गया। तो हुआ क्या, आंसर क्या हो गया, आंसर ये हो गया कि y डेरिवेटिव इज इक्वल टू 15x²
प्लस 6x, चूंकि इसमें अब कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो अब ये काम, ये जो है ना, ये बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं है। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन के अंदर एक स्टेप होता है, ये बहुत लेंदी क्वेश्चन के अंदर एक स्टेप होता है। तो मैं इस क्वेश्चन को, जो सिर्फ क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं और मैं इसको डायरेक्टली बोलूं, भाई इसका डायरेक्टली ओरली मैं इसका डेरिवेटिव निकाल दूं, तो ओरली डेरिवेटिव क्या होगा, इस पूरे पे होल पे कोई पावर नहीं है, तो अब मैं ओरली निकाल रहा हूं। तो हर टर्म का डेरिवेटिव 5 3 जा 15, तो क्या हो जाएगा 15x, पावर कितनी हो जाएगी, कम, एक पावर कम, तो 5 3 जा 15 x स्क्वायर। नंबर को पावर से करेंगे मल्टीप्लाई और एक पावर क्या हो जाएगी, कम, 5 3 जा 15 x स्क्वायर। तो देखो 5 3 जा 15 x स्क्वायर, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ उसको, 5 15 x स्क्वायर, और प्लस इसका भी डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालो, 3 2 जा 6, और एक पावर कम, पावर कितनी थी, दो थी, एक पावर कम हो गई तो कितना हो गया, x हो गया। फिर यहां पर भी नंबर को पावर से मल्टीप्लाई और एक पावर कम, यहाँ पावर कितनी है, 1 है, 3 1 जा 3, एक पावर कम, एक पावर थी, एक पावर कम हो गई, तो इसका मतलब x क्या हो गया, खत्म हो गया। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का जो डेरिवेटिव आया वो ये आया, और ये देखो ये इसका डेरिवेटिव आया हुआ है। ठीक है ना। तो आप ये काम ओरली कर सकते हैं। तो जस्ट ये बेसिक थी कि हमने कहा लेक्चर नंबर 1 अभी मैंने स्टार्ट किया है डेरिवेटिव का आपके लिए, कि ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो देख के आपको लाजमी तौर पे आपका बेसिक क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर मौजूद है। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आप जो है इससे बहुत कुछ सीखेंगे। इंशाल्लाह मैं यहाँ पे और भी चीजें आपको डिस्कस करता रहूंगा। तो लाजमी तौर पे वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाऊं वो आपके सामने आपके पास आ जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो लाजमी तौर पे लोगों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और कोई कमेंट देना चाहे, कोई सजेशन देना चाहे तो लाजमी तौर पे दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।